हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओवरऑल नॉलेज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग लोकसभा इलेक्शन 2019 से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को लगाएंगे और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को भी पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, वनडे एग्ज़ाम्स में लोकसभा चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक या दो क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, लेकिन वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज इसमें सभी क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे और कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहले उससे संबंधित हम लोग महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ लेते हैं। जैसे लोकसभा इलेक्शन 2019 यह इस बार की 17वीं लोकसभा थी, जिसका चुनाव पूरे देश भर में 11 अप्रैल से लेकर के 19 मई के बीच में हुआ। यह चुनाव पूरे 7 चरणों में कराए गए लोकसभा इलेक्शन 2019 के, और साथ ही इसके परिणाम 23 मई को घोषित किए गए थे, जिसमें भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ने कुल 355 सीटें जीते थी। साथ ही कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन, जिसे यूपीए कहते हैं, यूपीए का फुल फॉर्म यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ने कुल मिला के 91 सीटें जीती। साथ ही अन्य दलों व उनके गठबंधन ने 96 सीटें जीती थी। फ्रेंड्स, इससे संबंधित और तथ्यों को पढ़ते हैं। जैसे हमारे लोकसभा में कुल सीटों की संख्या 545 है, लेकिन इस बार 543 सीटों में चुनाव होने वाला था, लेकिन एक सीट इस बार रद्द कर दी गई थी। वह थी तमिलनाडु की वेल्लोर, क्योंकि वहाँ पे भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ था, जिस वजह से वहाँ पे चुनाव आयोग ने वहाँ पे चुनाव नहीं करवाया था, जिस वजह से इस बार 542 सीटों पर ही चुनाव हुए थे। फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि किस पार्टी को कितने कितने वोट मिले हैं। चलिए देखते हैं। जैसे बीजेपी के नेतृत्व वाली, जिसे एनडीए कहते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उसमें बीजेपी ने अकेले ही 303 सीटें जीती। साथ में उनके गठबंधन शिवसेना, उद्धव ठाकरे की जो यह पार्टी है, उन्होंने 18, साथ ही जेडीयू जनता दल यूनाइटेड, उन्होंने 16, एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी, उन्होंने 6, और अन्य ने 12, अर्थात कुल मिलाकर 355 बीजेपी के नेतृत्व वाली गठबंधन एनडीए ने जीती थी। फ्रेंड्स, अब यूपीए के गठबंधन वाली देखते हैं कि उन्होंने कितनी सीटें जीती थी। उसमें कांग्रेस ने अकेले 52, द्रविड़ मुनेत्र कगड़म ने 23, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने 5, आईयूएमएल ने 3 और अन्य ने 8, कुल मिलाकर 91 सीटें यूपीए के नेतृत्व वाले गठबंधन ने जीती थी। फ्रेंड्स, अन्य अदर वाले में टीएमसी ने 22, वाईएसआरपी जो कि जगन मोहन रेड्डी की यह जो है पार्टी है, उन्होंने भी 22, बीजू जनता दल बीजेटी जो कि उड़ीसा से संबंधित है, उन्होंने भी 12, सपा जो कि अखिलेश यादव और बसपा मायावती से संबंधित हैं, इन्होंने कुल मिला के 15 और अन्य 25, अर्थात कुल अन्य जो पार्टियां हैं, उन्होंने कुल 96 सीटें जीती थी। फ्रेंड्स, चलिए अब अपने हम लोग नए सेगमेंट पे चलते हैं और लोकसभा चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? प्रथम लोकसभा चुनाव 1952 ईस्वी में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? लोकसभा का वर्णन संविधान के अनुच्छेद नंबर 81 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे जीवी मावलंकर जी, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। फ्रेंड्स, ये सब क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये स्टैटिक जीके के रूप में आते हैं और हमें 1 या 2 नंबर जरूर ही दिलाते हैं। फ्रेंड्स, ये सबको हमें याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। लोकसभा सीटों की सबसे ज़्यादा संख्या वाला राज्य कौन सा है? यह है उत्तर प्रदेश, जहाँ पे लोकसभा की सीटें हैं 80। फ्रेंड्स, यह राज्य जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग जो है देश में सबसे पहले किस राज्य में हुआ था? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग देश में सबसे पहले केरल राज्य में सन 1982 ईस्वी में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएम से पूरा चुनाव कराने वाला पहला राज्य कौन सा है?
फ्रेंड्स यह है गोवा, जो सन 1998 ईस्वी में इसने ईवीएम से पूरा चुनाव करवाया था। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, वीवीपैट, जिसे वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल इसका फुल फॉर्म है, का इस्तेमाल पहली बार किस राज्य में हुआ था? फ्रेंड्स यह नागालैंड में हुआ था सन 2013 में। यह पूर्वोत्तर भारत का राज्य है। इसी में सबसे पहले वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया था। फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव 2019 का क्रम, यह कौन सा क्रम था? लोकसभा इलेक्शन 2019 यह 17वां क्रम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आयोजित कराए गए, लोकसभा इलेक्शन 2019 के जो चुनाव थे वो कितने चरणों में आयोजित कराए गए थे? फ्रेंड्स यह चुनाव आयोजित कराए गए थे 7 चरणों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? वर्तमान में लोकसभा में सीटों की संख्या 545 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव कितनी सीटों के लिए हुआ था? इस बार लोकसभा इलेक्शन 2019 में चुनाव कितने सीटों के लिए हुआ था? 542 सीटों के लिए। फ्रेंड्स कितने? 542। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण बहुमत के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता थी? 542 सीटों में लोकसभा इलेक्शन 2019 में किसी पार्टी को जीतने के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता थी? फ्रेंड्स यह आवश्यकता थी 272 सीटों की। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मतदाताओं की कुल संख्या इस लोकसभा इलेक्शन 2019 में कितनी थी? फ्रेंड्स यह थी 90 करोड़। कितनी थी फ्रेंड्स? 90 करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा इलेक्शन 2019 में कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ था? फ्रेंड्स यह लोकसभा इलेक्शन 2014 से लगभग 1 या 1.5% ज़्यादा हुआ था। इस हिसाब से इस बार जो कुल मतदान प्रतिशत था वह था 67.11%। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मतदाता के लिए हेल्पलाइन 2019 लोकसभा चुनाव के लिए क्या जारी किया गया था चुनाव आयोग के द्वारा? यह था फ्रेंड्स 1950। क्या था फ्रेंड्स? 1950। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव 2019 में ईवीएम में शामिल होने वाली नई सुविधा क्या थी? फ्रेंड्स जो लोकसभा 2019 से पहले जितने भी चुनाव हुआ करते थे उसमें उम्मीदवार की फ़ोटो नहीं दिखा करती थी, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव 2019 में यह एक नई सुविधा ईवीएम में की गई थी कि इसमें जो है उम्मीदवार की फ़ोटो भी दिखा करती थी। यह इसमें एक नई चीज़ें इसमें जोड़ी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायत के लिए चुनाव आयोग लॉन्च किया गया था। कौन सा ऐप चुनाव आयोग ने लॉन्च किया था? फ्रेंड्स यह था सी विजिल। कौन सा था फ्रेंड्स ऐप? सी विजिल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्षों बाद एक दल को दूसरी बार पूर्ण बहुमत हासिल हुआ था? फ्रेंड्स यह था 48 साल बाद ऐसा हुआ था। केवल इसके पहले केवल कांग्रेस ने ऐसा किया था, लेकिन 2014 और 2019 में बीजेपी ने लोकसभा इलेक्शन में यह करके दिखाया था। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की चुनाव राजदूत अर्थात चुनाव जो इलेक्शन एम्बेसडर होती है ना उनको करते हैं, तो ये थी गौरी सावंत। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा इलेक्शन 2019 के लिए जो है जम्मू और कश्मीर की ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था? फ्रेंड्स यह थी सती दुआ जी को। ठीक है, सती दुआ था। ठीक है नाम उनका। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव में पहली बार महिला सांसदों की संख्या सबसे ज़्यादा इस बार नियुक्त हुई थी अर्थात नवनिर्वाचित हुई थी। फ्रेंड्स उनकी संख्या कितनी थी? फ्रेंड्स उनकी संख्या थी 78। ठीक है सर फ्रेंड्स 78। सबसे ज़्यादा बीजेपी से थी 40, कांग्रेस से थी 1 और अन्य संगठनों अन्य पार्टियों से थी 37। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव 2019 में पहला वोट किसके द्वारा डाला गया था? फ्रेंड्स यह आईटीबीपी के थे, उनका नाम सुधाकर नटराजन जी था, जिन्होंने लोकसभा इलेक्शन 2019 में सबसे पहले वोट डाला था। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का चुनाव 2019 में देश का एकमात्र जिला वह कौन सा था जिसमें पूरी मतगणना जो है महिलाओं के द्वारा कराई गई थी? फ्रेंड्स यह मध्य प्रदेश का हरदा नाम का एक जगह था, वहीं पे पूरी जो है मतगणना महिलाओं द्वारा कराई गई थी। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
अपने विपक्षी शालिनी यादव जो कि सपा से हैं उनको कितने वोटों के अंतर से हराया था? लगभग 4,79,505 वोटों के अंतर से हराया था। फ्रेंड्स, यह भी पूछा जा सकता है कि जैसे चर्चित व्यक्ति है वह उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या थी, वो किस क्षेत्र से बिलोंग करते थे, उनके विपक्ष में कौन थे, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स, चलिए इसको हम लोग वन लाइनर के रूप में ही पढ़ेंगे। जैसे कि गुजरात के गांधीनगर से बीजेपी के अमित शाह जी ने कांग्रेस के डॉक्टर CJ चावड़ा जी को 5,57,014 वोटों के अंतर से हराया था। ठीक है फ्रेंड्स, इन सबको आपको याद रखना है, 5,57,014 वोटों से हराए थे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजेपी के नेता हैं गिरिराज सिंह, इन्होंने CPI के कन्हैया कुमार जी को बिहार के बेगूसराय से करीबन 4 लाख वोटों के अंतर से हराया था। ठीक है फ्रेंड्स, कितने लाख वोटों से? लगभग 4 लाख वोटों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से जो है सपा के अखिलेश यादव जी, उन्होंने बीजेपी के दिनेश लाल नरहुआ जो कि बिहार से एक बिहारी एक्टर हैं, उनको करीबन 2.5 लाख प्लस अर्थात 2,59,874 वोटों के अंतर से हराया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, इसमें हमने 2-3 ठो स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व किए हैं। फ्रेंड्स, जैसे उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा वोटों के अंतर से भाजपा के CR पाटिल ने, जो कि गुजरात के नवसारी सीट से लड़े थे, उन्होंने जीत हासिल की है। उन्होंने कांग्रेस के पटेल धर्मेश भाई भीम भाई को 6,89,668 वोटों से हराया था। फ्रेंड्स, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा वोटों के अंतर से किसने जीत हासिल की, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, ये सब चीज़ें पूछी जा सकती है। फ्रेंड्स, आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम वोटों के अंतर से भाजपा के BP सरोज ने उत्तर प्रदेश के मछली शहर से अपनी जीत हासिल की थी। उन्होंने मात्र 181 वोट से यह चुनाव जीता था। फ्रेंड्स, उन्होंने बसपा के T राम जी को हराया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सबसे बुजुर्ग सांसद के रूप में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं, इनकी उम्र 82 वर्ष है, ये निर्वाचित हुए हैं सबसे बुजुर्ग सांसद के रूप में। उन्होंने PDP के आगा सईद मोहसिन को करीबन 70,050 वोटों के अंतर से हराया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि पूर्वी दिल्ली से भाजपा के गौतम गंभीर, इन्होंने कांग्रेस के अरविंदर सिंह लवली जी को करीबन 4 लाख वोटों के अंतर से हराया था। लगभग 3,91,222 वोटों के अंतर से हराया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान पूर्वोत्तर राज्य जो कि है मिजोरम के इतिहास में लोकसभा चुनाव लड़ने वाली पहली महिला लाला लामौनी जी थी। ठीक है फ्रेंड्स, लोकसभा मिजोरम में लोकसभा की एकमात्र सीट है। ठीक है फ्रेंड्स, यह भी स्टैटिक जीके के रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिजोरम की पहली महिला जो कि चुनाव लड़ी थी और मिजोरम में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है। ठीक है फ्रेंड्स, मिजोरम में लोकसभा की सीट संख्या 1 है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस बार का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, जो कि सबसे युवा सांसद के रूप में उड़ीसा से कौन निर्वाचित हुई हैं, जो MP बनी हैं, वह उड़ीसा के क्योंझर लोकसभा सीट से बीजू जनता दल से संबंधित के पार्टी से संबंधित है। उनका नाम है चंद्राणी मुर्मू, जिनकी उम्र केवल 25 वर्ष 11 माह थी जब वह निर्वाचित हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, उन्होंने भाजपा के अनंत नायक को करीबन 66,203 वोटों के अंतर से हराया था। फ्रेंड्स, स्टैटिक जीके में कोई भी क्वेश्चन इलेक्शन से संबंधित पूछ सकता है, इसलिए मैंने इस वीडियो में लगभग सभी क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश की है। फ्रेंड्स, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को आप लाइक शेयर और साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्रेंड्स, साथ में इस बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर करें, ताकि कोई भी वीडियो यदि हम नेक्स्ट डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू।